नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं CIB न्यूज चैनल पर इस वक्त की खबर पंचकुला से। अमिताभ कुमार रुंगटा की अगुवाई में चल रही श्री श्याम करुणा फाउंडेशन की तरफ से जरूरतमंद परिवारों के कॉलेज में पढ़ रही बच्चियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। संस्था की तरफ से किए जा रहे इस प्रयास को लेकर आज गवर्नमेंट PG कॉलेज फॉर वुमेन पंचकुला में आभार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि संस्था की तरफ से विभिन्न कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रही जरूरतमंद परिवारों की 63 लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। संस्था ने केवल पंचकुला क्षेत्र ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात तक आर्थिक सहायता प्रदान महिला करवाई है। श्री श्याम करुणा फाउंडेशन के संस्थापक अमिताभ रुंगटा ने बताया कि मेरा जरूरतमंद छात्राओं को वित्तीय सहायता देने का कदम सरकार की नीतियों का अनुसरण करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इस प्रकार के प्रयासों की जानकारी आम जनता तक पहुंचनी चाहिए ताकि अन्य व्यक्ति भी और NGO भी बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए आगे आए। इस संबंध में सरकार की पहल को बल मिलेगा। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली लड़कियों ने संस्था के प्रयास की सराहना करते धन्यवाद व्यक्त किया। जैसा कि अभी आपने आभार तो कर ही दिया है और इससे बढ़िया सुधार हो भी नहीं सकता कि समाज का वो व्यक्ति आगे आ रहा है, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि हम भी कहीं ना कहीं आगे बढ़े। आज हम पूरे समाज में भंडारे तो बहुत लगाते हैं, कीर्तन तो बहुत कराते हैं, लेकिन असली कीर्तन भंडारा ये है जिससे किसी का जीवन उठ रहा है। और वो कहते भी ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं, फूल झोली में कर्म की साख को हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपना दिया तुम्हें खुद जलाना होगा। और मैं तो कहता हूं कि इतनी खूबियों में कुछ और खूबियां हो गई है बेशुमार। ऐसे है हमारे अमिताभ कुमार, तो उनके लिए एक बार जो तालियां बजा दो। देखिए, हर व्यक्ति का जीवन निश्चित कौन करता है? अध्यापक। और मैं भी एक अध्यापक का बेटा हूँ, इसलिए हमें पता है कि उनके जीवन में सारा कुछ होते हुए अपने घर को कैसे पालना, फिर समाज को संस्कार देना। तो उसके लिए मैं एक कविता बोलता हूँ कि सच्चा राही राह दिखाता। मैम, अब बात तो उधर हुई है ना, कविता आप क्या करेंगे? समझा लेने दो, कोई बात नहीं। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने उनको। वो बता रहा हूँ क्या कह रहे थे। सच्चा राही राह दिखाता, जो खुद चलकर राह बनाए, आदर्शों की बात बहुत की, खुद को लेकिन जांच ना पाए। कथनी करनी में है अंतर, बातों का ये कैसा जंतर, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अपने ऊपर आए छुमंतर, सभी बने कर्तव्यपरायण, खुद को लेकिन जांच ना पाए। आदर्शों की बात बहुत की, खुद को लेकिन ढाल ना पाए। और जो खुद को ढाल लेते हैं वही समाज को ढाल सकते हैं। क्योंकि समाज में अभी मैं वहाँ बैठा था कि जो अमिताभ जी काम कर रहे हैं कि हम ऐसा काम की सोच ही नहीं सकते, और हम भी अब सोचने में मजबूर हो गए हैं। अब अगर कोई ऐसी ट्रस्ट बनाएंगे तो पहले यहाँ के लिए काम करेंगे, उसके बाद अपने लिए सोचेंगे, क्योंकि समाज में सब लोग नेम एंड फेम के लिए घूम रहे हैं। आभार उत्सव के नाम से अपनी कृतज्ञता दिखाई है, और ज़रूरी भी है आज के जीवन में। अगर किसी को इंस्पायर नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा? हम अपना काम कर रहे हैं, कॉलेज अपना काम कर रहा है। तो आपकी संस्था किस तरह के कार्य में क्या क्या चल रहा है? देखिए, संस्था का उद्देश्य है वंचित को ऊपर उठाना। तो वंचित आज की डेट में भंडारे में खाना खाने के लिए कोई भी स्वर्ण नहीं जाएगा, जो वंचित होगा वही जाएगा। तो एक तो भंडारे का आयोजन हमारी संस्था द्वारा किया जाता है। दूसरा, समाज में साक्षरता अगर बढ़ेगी और बच्चे अच्छी साक्षरता लेके इंडिपेंडेंट होंगे जीवन में, तो जब जीवन में इंडिपेंडेंट होंगे, जाहिर सी बात है कि फिर वो जॉब टेकर ना होकर जॉब गिवर हो जाएंगे। तो ऐसे ही चैन बढ़ती चली जाएगी, कुछ ना कुछ तो सुधार होगा। कितना होगा अभी इसका कोई आंकलन मेरे पास नहीं है।
जिन बच्चों की आप करते हो उनको फॉलो नहीं करते तो ट्राई कर रहे हैं। पेमेंट सम प्रिंसिपल द्वारा ही लेते हैं। एक बार उनको मोटिवेशनल टॉक जरूर करते हैं कि भाई आप जो इस संसाधन को प्राप्त कर रहे हो तो इसके लिए आप बीच में इसको छोड़ना मत, अधूरा मत छोड़ना। आपकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश हमारी जरूर होगी। आप प्रयास करोगे तो मैं कोशिश कर लूँगा। फॉलो जब तक वो पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन उनके साथ होती है, इंट्रोडक्शन, तो मेरी उनको मोटिवेशनल टॉक यही होती है मेरे तरफ से कि आप पढ़ाई करके एक स्वनिर्माण का कार्य करो। सारे लोग तो स्वनिर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उनको ये रिक्वेस्ट होती है मेरी, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बच्चा भी स्नातक की पढ़ाई के लिए अग्रसर हुआ है, उसका ये दूसरा साल है और मेरे जानकारी में स्नातक 3 साल का होता है। तो अब 1 साल बाद ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ना हम तो। हाँ, अभी बैच से निकला नहीं है वो। तो बच्चों का चयन कैसे करते हैं आप? बच्चों की चयन की जिम्मेवारी प्राचार्य के ऊपर होती है, क्योंकि मेरे पास उतना संसाधन नहीं है कि हम बच्चे का चयन कर पाएं, और न ही अपने आप को उतना हम काबिल मानते हैं कि हम बच्चे को चयन कर पाएंगे। हाँ, जो प्राचार्य आचार्य कॉलेज को समर्पित हैं वो खुद इस कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं और भरोसे पे गाड़ी चलती है, तो ये भी गाड़ी भरोसे पे चल रही है। सर, मेन लक्ष्य क्या है आपका? जैसे काफ़ी लोग करते हैं समाज से, या वो राजनीति में चले जाते हैं? राजनीति से लेना देना नहीं है जी, हम तो लाला बिजनेसमैन हैं। हाँ, लेकिन अच्छी सोच को अमल में लाने का प्रयास है। जैसे इसी साल गवर्नमेंट का एक मैनिफेस्टो निकला था, तो बाकी चीज़ तो हमको नहीं समझ में आई, ऊपर नीचे से निकल गई, लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को एजेंडा में रखा है कि जो परिवार 1,80,000 से नीचे का है आय का, उस बच्चे को वो प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे महिला छात्र को। तो हम भी उनके साथ साथ उस कड़ी में। सेक्टर 2 में निवास है मेरा, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का काम करता हूँ, मैं उसका कार्य करता हूँ। और अमिताभ जी के माध्यम से हमने भी कई सेवाएं अमिताभ जी से लेते रहते हैं। अमिताभ जी जो ना सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जब भी इनसे कोई अपेक्षा होती है तो ये उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, और करते भी हैं। तो सर, आप अभी तक कितने लड़कियों को क्या कहते हैं स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर चुके हैं? अभी तक संगत वर्ष तक 63 हुई है मैम। एंड व्हाट अबाउट यहाँ के कॉलेज की लड़कियों को? टोटल मतलब पंचकुला गर्ल्स डिग्री कॉलेज, संस्कृत विद्यालय और बरवाला डिग्री कॉलेज मिला के 63 हुई है।